पढ़ने वाले हैं कार्य और समय की अवधारणा। किसी कार्य को करने में जो लगा समय होता है, उस कार्य को करने वाले व्यक्ति या फिर मशीन की कार्य क्षमता यानी कि एफिशिएंसी के विलोमानुपाती होता है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसके अनुसार देखा जाए तो कार्य को पूरा करने में जो लगा समय होता है वह होता है पूरा कार्य बटा इकाई समय में किया गया कार्य, यानी कि एकांक समय में किया गया कार्य। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई किताब के 20 पन्ने आपको पढ़ने हैं, तो आप इकाई समय में यानी कि मान के चलिए आप एक दिन में कितने पन्ने पढ़ लेते हैं। अगर सपोज दैट एक दिन में आप 5 पन्ने पढ़ लेते हैं, तो इसके हिसाब से अगर आप 20 पन्ने में 5 पन्ने से भाग देंगे तो 4 आएगा, यानी कि 4 दिन में वह आप 20 पन्ने किताब के आप पूरा पढ़ लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्य को पूरा करने में लगा समय निकालने के लिए हम पूरे कार्य में से एकांक समय में किए गए कार्य से भाग दे देते हैं, और डिवीजन करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है वो होता है कार्य को पूरा करने में लगा समय। तो पूरा कार्य और इकाई समय में किया गया कार्य, इकाई समय में किए गए कार्य को ही व्यक्ति अथवा मशीन के क्या कहते हैं, कार्य क्षमता कहते हैं, एफिशिएंसी कहते हैं। अब समीकरण के नियम के अनुसार पक्षांतर करने पे अगर ये यहाँ पे व्यक्ति या मशीन की जो कार्य क्षमता है यहाँ पे भाग दे रही है, तो इसको अगर हम यहाँ से बाएं साइड में ले जाएंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो ये यहाँ पे जो कार्य को पूरा करने में लगा समय है वो यहाँ पे आ जाएगा और भाग देगा। और इस तरह से जो इकाई समय में किया गया कार्य या व्यक्ति या फिर मशीन की जो कार्य क्षमता होगी वो होगी पूरा कार्य, यानी कि जो हमारा पूरा काम है जिसको हम अक्सर करके एक मान लेते हैं, वो उतना बटा हो जाएगा कार्य समाप्त करने में लगा समय, क्योंकि यहाँ पे कार्य समाप्त करने में लगा जो समय था अब वहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो हम अक्सर करके जो पूरा जो कार्य होता है, कार्य को हम जो है टोटली एक मानते हैं, यानी कि 100% जो है हमारा कार्य होता है और 100% का अर्थ हो गया एक। तो एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल है, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं। तो जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है और बी उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है, तो ए और बी दोनों मिल करके उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्य समाप्त करने या कार्य पूरा करने में जो लगा समय होता है वह हमारा पूरा कार्य बटा इकाई समय में किया गया कार्य होता है, यानी जैसा कि हमने पहले आपको यहाँ पे मैं बता चुका हूँ। तो वही चीज़ यहाँ पे मैं फिर से दिखा रहा हूँ आपको, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो कार्य पूरा करने में या समाप्त करने में लगा समय बराबर पूरा कार्य बटा इकाई समय में किया गया कार्य। यहाँ पूरा कार्य को मैंने एक मान लिया है और इकाई समय में किया गया कार्य, क्योंकि यहाँ पे दो व्यक्ति मिलकर काम कर रहे हैं, तो एकांक समय में हम देखेंगे कि ए द्वारा एकांक समय में किया गया कार्य और धन बी व्यक्ति द्वारा जो है उसी एकांक समय में किया गया कार्य, दोनों कार्यों को जोड़ लेंगे और पूरे कार्य में से भाग दे देंगे, तो हमारा दोनों व्यक्तियों द्वारा मिल करके कार्य को पूरा करने में लगा समय हमारा निकल आएगा। क्योंकि दोनों व्यक्तियों द्वारा कार्य समाप्त करने में लगा समय पूछ रहा है क्वेश्चन में, इसलिए दोनों व्यक्तियों द्वारा मिल करके इकाई समय में किया गया कार्य पहले हम निकाल लेंगे। तो इसलिए हो गया आपका ये पूरा कार्य को हमने एक मान लिया है और बटा ए द्वारा एकांक समय में किया गया कार्य 1/20 हो गया और बी द्वारा एकांक समय में किया गया कार्य जो है 1/30 हो गया। दोनों हमने जोड़ लिया है, मैं 30 और 20 का जो है लॉसन निकाल लिया, और क्योंकि 3 गुना है इसलिए ऊपर भी जो है 3 गुना हो जाएगा और नीचे जो है 2 गुना है यहाँ पे, तो ऊपर भी 2 गुना हो जाएगा। इसलिए जोड़ने के बाद हमारा ये आ गया। इसको जब हम सरल करेंगे तो यह जो है पलट जाएगा, ये 5/60 है तो ये 60/5 हो जाएगा, 60/5 एंड दैट इज इक्वल टू 12 डेज। तो इसको भाग देने के बाद हमारा टोटल जो है 12 दिन आ जा रहा है, यानी कि ए और बी द्वारा मिल करके उसी कार्य को पूरा करने में जो लगा समय हमारा 12 दिन में ए और बी दोनों मिल करके उस कार्य को पूरा कर लेंगे। यहाँ पर अगर भाग देने में कठिनाई होगी तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है 1/5 और 5/60 है, यानी कि एक में जो है इस वाले भिन्न से भाग दिया जा रहा है, यानी कि 1/5/60 है।
भाग जो है गुणे में बदल जाएगा और इसका जो है 5/60 का हम व्युत्क्रम निकालेंगे रेसिप्रोकल और हो जाएगा 60/5 एंड दैट इज इक्वल टू न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, अंश का अंश में और हर का हर में गुणा करेंगे। इसलिए हो जाएगा 60/5 यानी कि 12। ये हो जाएगा 12 दिन आपका टोटल हो जाएगा। अब देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट हमारा कार्य समय सूत्र, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्य जो होता है वह क्षमता गुणे समय होता है। आप देख लीजिए कार्य जो होता है वो क्षमता गुणे समय होता है। मैंने अभी जस्ट बताया है यहाँ पे कि कार्य पूरा करने में लगा समय बराबर पूरा कार्य बटा इकाई समय में किया गया कार्य, यानी कि व्यक्ति या मशीन की कार्य क्षमता। तो पूरा कार्य निकालने के लिए व्यक्ति या मशीन की जो कार्य क्षमता है इसमें क्या करेंगे, कार्य पूरा करने में लगा समय से क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो वही काम कुछ हम यहाँ पे करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि कार्य बराबर क्षमता गुणे समय। जब कार्य बराबर क्षमता गुणे समय हो गया है उसके हिसाब से, और समय बराबर क्या हो जाए, घंटे गुणे दिन। क्यों? क्योंकि एक दिन में अगर मान ली सपोज दैट कोई आदमी जो है 2 घंटे काम करता है, जाहिर सी बात है 4 दिन में जो है वो 8 घंटे काम करेगा। इसलिए समय टोटल निकालने के लिए घंटे और दिन में हमको गुणा करना पड़ेगा। तो अगर मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति की क्षमता ई है, एफिशिएंसी को मैंने ई मान लिया है, तो एक व्यक्ति की क्षमता ई है ना, लेकिन अगर एम व्यक्ति क्वेश्चन में दिए हों, अगर एम व्यक्तियों की कुल क्षमता निकालनी हो तो एम गुणे ई मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कुल कार्य मान लेते हैं डब्ल्यू, जो भी कार्य ई क्षमता से जो है एम व्यक्तियों द्वारा, एम पर्सन्स द्वारा किया गया है उसको हम मान लेते हैं डब्ल्यू। तो इसके हिसाब से कार्य बराबर क्षमता गुणे समय। तो कार्य बराबर क्षमता गुणे समय, तो क्षमता को हमने एम व्यक्तियों की क्षमता को हमने एम गुणे ई निकाल लिया है और समय को निकाल लिया है घंटे गुणे दिन में। तो ये हो गया। अब क्योंकि अगर 2 केस आपके सामने रखे जाएं, एक केस में कहा जाए कि M1 व्यक्ति मिलकर के प्रतिदिन H1 घंटे काम करके D1 दिन में किसी कार्य को पूरा कर लेते हैं, तो इस हिसाब से जो यहाँ पे ई को इधर रोक लेंगे और बाकी ये तीनों टर्म को जो है हम बाएं साइड में ट्रांसफर करेंगे। इसके हिसाब से देखा जाए तो W1 पहले केस के हिसाब से W1 और पहले केस में आदमियों की संख्या जो है M1 और घंटों की संख्या H1 और दिनों की संख्या D1 मान लेते हैं। इसके हिसाब से W/M1 गुणे H1 गुणे D1 दैट इज इक्वल टू ई हो जाएगा एफिशिएंसी। इसको हम सब समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 मानने के बाद जो हम यहाँ पे दूसरी स्थिति पे बात करते हैं। अब दूसरी स्थिति पे बात कर रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं उसी के हिसाब से W2/M2 इंटू H2 इंटू D2 हो जाएगा और ये भी जो क्षमता निकल के हमारे सामने आएगी वो ये क्षमता हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में जो व्यक्तियों की क्षमता है या फिर कह लेंगे प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता वो क्या है, आपस में बराबर है। और इस हिसाब से दोनों स्थितियों में क्या हो जाएगी, क्षमता आपस में बराबर हो जाएगी। और इसलिए समीकरण, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में व्यक्तियों की क्षमता समान है, इसलिए ई क्या रहेगा, दोनों ही केस में समान रहेगा। और इसलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम कह सकते हैं कि दोनों समीकरण को बराबर कर लेते हैं। तो W1/M1 H1 D1 इज इक्वल टू W2/M2 H2 D2। और यहाँ से जो है तिर्यक गुणा कर लीजिए, इसका इसमें, या फिर कह लेंगे दोनों पक्षों को व्युत्क्रम उल्टा कर देंगे। अगर एक साथ उल्टा करेंगे दोनों ही पक्षों के हर को अंश बना लेंगे और अंश को हर बना लेंगे, तो ये हमारा जो है कुछ इस तरह का हमारा ये इक्वेशन मिल जाएगा, कुछ इस तरह का जो हमको फार्मूला मिल जाएगा। तो अगर 2 केस दिए हों, दो स्थितियाँ दी हुई हों और कहे कि जो है M1 आदमी मिल करके प्रतिदिन H1 घंटे काम करके D1 दिन में किसी कार्य W1 को समाप्त कर लेते हैं, और दूसरे केस में M2 आदमी मिल करके प्रतिदिन H2 घंटे काम करके D2 दिनों में W2 काम को जो समाप्त कर लेते हैं। इस हिसाब से ये फार्मूला आप लगा करके आप किसी भी क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।